भगवान की मधुराति मधुर बाल लीलाओं का श्रवण हम सब पूर्वाह्न में कर रहे थे। भगवान बाल सखाओं के साथ गोकुल के ब्रह्मांड घाट पर, यमुना जी के घाट पर खेल रहे थे। खेलते खेलते भगवान एकांत में पहुंचे और ब्रह्मांड घाट की मिट्टी का आस्वादन करने लगे। सखाओं ने देख लिया, मैया के निकट ले गए। कृष्णो मृदम भक्षितवान, श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई, इति मात्रे निवेदयन, यह माता को निवेदित कर दिया। मैया ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ लिया तो यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम अभासत, यशोदा जी के भय के कारण ठाकुर जी के नेत्र नाचने लग गए, बहुत डर गए। मैया ने देखी कि लाला तो डर गयो, तो मैया ने उनके भय को निवृत्त करते हुए दांत फटकार करके नहीं पूछा, बड़े प्यार से पूछा, कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रहः, वदन्ति तावकाह्येते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। वैसे वर्तमान में ब्रज भाषा में तो आप शब्द नहीं है। आजकल के ज्यादा सभी लोग आप शब्द का उच्चारण करने लगे हैं। नहीं, ब्रज भाषा में अपने से बड़े को तुम कहते हैं और छोटे को तू कहते हैं। आप शब्द ब्रज में नहीं है, ब्रज भाषा में आप शब्द नहीं है। और ज्यादा आत्मीयता होगी तो तुम नहीं कहेंगे, फिर तू कहेंगे। संतों के प्रति भी जिनके प्रति ज्यादा आदर भाव है, उनसे ब्रजवासी तू तड़ा करके बोलेंगे। दूसरा आदमी तो सोचेगा कि कैसे बोल रहा है, तो उनके ज्यादा प्रेम की भाषा है। कोई संत कुछ दिन के लिए वृंदावन आ गए, फिर बरसाना पहुंचे मधुकरी मांगने, तो एक मैया बोली, अरे बाबा तू कहाँ मर गयो, इतने दिनान में आयो। दूसरे महात्माओं के साथ थे, वो तो घबरा गए, कैसे बोल रही है। और ऐसे बोलते हैं ब्रजवासी, कहती है जिससे ज्यादा प्रेम हो जाता उससे ऐसे बोलते हैं, सबसे नहीं बोलते हैं। तो तू तड़ाक वाली भाषा है। लेकिन यहाँ भगवान को मैया आप कही, आपने मिट्टी क्यों खाई, भगवान भक्षितवान रहा, आपने मिट्टी क्यों खाई। ये इसलिए कह रही है कि भय दूर हो जाए, इसलिए अतिशय प्रेम और आदर पूर्वक संबोधन कर रही है। भगवान ने देखे कि मैया तो बहुत प्रेम से बोल रही है, तो ठाकुर जी का भय दूर हो गया। ठाकुर जी ने अस्वीकृति दे दी, बोले नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ कह रही है कि मैं थोड़ी कह रही हूँ, तावका ही एते एव वदंती, ये तुम्हारे ही सखा कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई। अग्रजः अपि अयम, ठाकुर जी बोले कि इन सखाओं से आज प्रातः काल हमारी लड़ाई हो गई, तो तुमसे पिटवाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, सखाओं से लड़ाई हो गई, लेकिन अग्रजः अपि अयम, ये तुम्हारे बड़े भाई दाऊ जी भी तो कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई। यह सुन के ठाकुर जी बोले कि मैया तू दाऊ को सीधो समझे, ये सीधो नहीं है, ये बहुत टेढ़ो है। बाहर तो ही गोरो है, ये भीतर को तो बहुत कारो है। मैं जानू या के हृदय की बात, या के भीतर कारो ही कारो भरो भयो है। ठाकुर जी झूठ बोले नहीं, दाऊ जी के हृदय में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। इसलिए ठाकुर जी बोले कि यहाँ के भीतर तो कारो ही कारो भरो भयो है, बाहर से ही गोरो है। और मैया मैं तो केवल बाहर से ही कारो हूँ, भीतर को तो बहुत उज्ज्वल हूँ, क्योंकि दाऊ जी हृदय में विराजमान है, श्री जी हृदय में विराजमान है। भीतर तो मेरे उज्ज्वल ही उज्ज्वलता है। ये दाऊ आज सवेरे यानी सवेरे सखा फोड़ लिए
और याने सबको बुलाए के कही कि या कन्हैया की जात पात को तो पतो है, तुम सबन को पतो है, कहाँ से आयो, कौन को पुत्र है ये। सब मेरे सखा बोले कि तो नंदराय जी को सपूत है। तो दाऊ ने कहा बात समझाई, बोले बाबा गोरे मैया गोरी, ये कारो करूँ तो या घर में कहाँ से आयो, ये आए तो बाबा एक बाजार से खरीद के लाए, ये सबको खिलौना है। इस भाव को सूरदासी ने दिया है। दाऊ मोहि मैया मोहे दाहू बहुत खिजायो, मोते कहत मोल को लीनो तू जसुमती कब जायो। इस भाव को सूरदासी ने भी इस भाव का स्मरण किया। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। ठाकुर जी ने सबको झूठा बना दिया। मैया बोली कि ठीक है, सब झूठ बोलते हैं, अब तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो तो तुम ही बताओ सच्ची बात क्या है। ठाकुर जी बोले नाहं भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, मैंने मिट्टी नहीं खाई, और यदि तुम्हें हमारी बात पर विश्वास न हो, तुम इन्हीं की बात को सच मानती हो, तो समक्षम पश्य मे मुखम, मेरे मुख को देख लो। देखिए भगवान सत्य स्वरूप हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि कहा गया, अंतिम में भी सत्यम परम धीमहि कहा गया, और गर्भस्तुति के प्रकरण में तो पुनः पुनः सत्य शब्द का आवर्तन करके सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः कह करके भगवान की स्तुति की गई। तो वह भगवान मिट्टी खाई फिर भी झूठ क्यों बोलते हैं, ऐसा यदि कोई संदेह करे तो भगवान की लीला यह बाल लीला है, इसमें इस प्रकार के संदेह का अवसर नहीं। फिर भी कथनचित कोई कहे कि भगवान भले ही बालक हों, लेकिन उनका ज्ञान तो सदा एक रस रहने वाला है। सो जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। एक रस ज्ञान परमात्मा का है, अखंड ज्ञान भगवान में है। भगवान झूठ क्यों बोले? तो ऐसे किसी के हृदय में संदेह है तो उनका समाधान श्री वल्लभाचार्य जी ने किया है। वे कहते हैं कि भगवान सत्य स्वरूप हैं, असत्य प्रकट हो नहीं सकता उनके द्वारा। नाहम भक्षितवानंब का अर्थ क्या है? कहते नाह पद अखंड पद है, और उस पद का अर्थ है ब्रह्मांड। नाह माने ब्रह्मांड, और द्वितीया के एक वचन में बनेगा नाहम। इसका तात्पर्य है न अहम भक्षितवान, एक अर्थ तो ये हो गया, और दूसरा अर्थ है नाहम भक्षितवान, नाहम ब्रह्मांडम भक्षितवान। मैया मिट्टी की क्या चले, मैंने तो अपने मोहड़े में ब्रह्मांड खाए रखो है, और यदि तो को विश्वास न हो तो देख ले। और जैसी भगवान ने मुख खोला तो मुख में ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। तो भगवान ने मिट्टी की बात को तो नकार दिया, तो मिट्टी की क्या चले, मैंने तो अपने मुख में ब्रह्मांड खा रखा है, और यदि तुम्हें विश्वास न हो तो मेरे मुख को देख लो। भगवान ने जैसे मुख खोला, मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। तब आप लोग कहेंगे कि मैया तो पूछ रही है मिट्टी की और भगवान दिखा रहे हैं ब्रह्मांड, ये तो परस्पर असंबद्ध बात हो गई। कोई पूछे कि आम कैसा होता है, उत्तर देने वाला कहे इमली ऐसी होती है, तो आम पूछने पर इमली बताना ये तो ठीक नहीं है। उसने मिट्टी की बात क्यों पूछी और भगवान ने ब्रह्मांड की बात क्यों कही? इसका एक ही कारण ये है कि मैया मिट्टी की बात सुनकर भयभीत है, कहीं बालक के शरीर में रोग उत्पन्न न हो जाए, इसने पता नहीं कितनी मिट्टी खा ली। तो भगवान ने उनके उस संदेह का निराकरण करने के लिए ब्रह्मांड दिखाया कि मैया मिट्टी से अपच कहाँ से होगी, न जाने कितने ब्रह्मांड तो मुख में है, उदर में है विराजमान, फिर तो हमें अजीर्ण अपच नहीं हो रही है, तो ब्रजरज के आस्वादन से अजीर्ण कैसे होगी? इसलिए ब्रह्मांड मुख में दिखाया। दूसरा ब्रह्मांड दिखाने का भाव ये है कि माँ ब्रजरज के एक कण में भी
त्रिभुवन को मुक्त करने की सामर्थ्य है। ये समस्त जीव ब्रजरज प्राप्ति के लिए व्याकुल हो रहे थे, तो इनकी प्रार्थना को स्वीकार करके इन ब्रह्मांडगत जीवों को ब्रजरज दे करके हमने मुक्त किया है। इस प्रकार से भगवान ने मुख में ब्रह्मांड दिखाया। मैया विचार करने लगी, किम स्वप्न एतत् उत देव माया किंबा मदीयो बत बुद्धि मोह अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोग। क्या स्वप्न है अथवा देव माया है अथवा हमारी कोई बुद्धि का मोह है, मैं सो रही हूँ अथवा जग रही हूँ, या मेरी बुद्धि में कोई मोह उपस्थित हो गया, यह क्या है। थोड़ी देर बाद वह विचार करने लगी कि अरे मैं भी इसके मुख के भीतर दिख रही हूँ, मेरा महल भी दिख रहा है, मेरा पति भी दिख रहा है और नंदात्मज भी इसके भीतर दिख रहा है, ये क्या विचित्र बात है। और अंत में वह विचार करने लगी कि यह साक्षात परमात्मा है, क्योंकि गर्ग जी ने नामकरण संस्कार के समय कहा था कि ये तुम्हारा पुत्र तस्मान नंदात्मजो यंते नारायण समो गुणैः, नारायण के समान गुण वाला है, तो निश्चित ही यह मेरा पुत्र नारायण है। विचार करके निश्चय पर पहुंच गई। सुखदेव जी करें, इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभुः। ये साक्षात परमात्मा हैं, इस बात को यशोदा जी समझ गईं और उन्हें याद आने लग गया कि जब स्तनंदय शिशु थे उस समय भी इन्होंने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। ये निश्चित ही ये परमात्मा है। गर्ग जी के वाक्यों का स्मरण हो आया और ये परमात्मा है, इस बात का बोध हो गया। भगवान डर गए। भगवान ने कहा मैया ही मुझे भगवान मान लेगी तो फिर वात्सल्य रस कहाँ से मिलेगा। बस वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम, भगवान ने वैष्णवी माया का विस्तार किया। कौन सी वैष्णवी माया? पुत्र स्नेहमयीम वैष्णवी मायाम व्यतनोत। पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया को भगवान ने व्यतनोत माने विस्तारया मास, भगवान ने उस माया का विस्तार किया जो प्रेममयी माया है। ये कौन सी माया है? बोले वैष्णवी माया। इस माया का विस्तार करते ही यशोदा जी का ऐश्वर्य ज्ञान तिरोहित हो गया। दो जगह 10वें स्कंध में स्पष्ट है। एक तो यहाँ यशोदा जी के प्रकरण में वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीम विभु, एक तो यहाँ। और जब कंस वध के पश्चात भगवान कारागार में पहुंचे हैं वसुदेव देवकी के निकट, तो वहां भी स्पष्ट है ततान जनमोहनीम मायाम अर्थात वैष्णवी मायाम ततान विस्तारयामास, तनु विस्तारे से ततान विस्तृत किया। भगवान की माया के 3 भेद विद्वानों ने बताए। एक माया तो है त्रिगुणमयी माया। ये त्रिगुणमयी माया जिसके 3 गुण हैं सत्व रज तम। इस माया में सारा जगत मोहित हो रहा है। ज्ञानी नाम अपचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेच। सबके चित्त को आकृष्ट कर रखा। इतना ही नहीं, ये सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा संचालित हो रही है। पक्षियों के पीछे भी माया लगी है, पशुओं के पीछे भी माया लगी है, विवेक विचार प्रधान मनुष्यों के पीछे भी माया लगी, सबके पीछे माया के द्वारा ही जगत का संचालन हो रहा है। सारे जगत इस माया में मोहित हो रहे हैं। इसको त्रिगुणमयी माया कहते। दूसरा नाम इसका जड़ माया भी है। जड़ता देने वाली, स्वरूप को आवृत कर देने वाली माया जड़ माया है। जो जीव सौभाग्यशाली जीव भगवत प्रेम के कारण भगवान की अनन्य निष्ठा से उपासना करते हुए त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठ चुके हैं, ज्ञान के द्वारा अथवा भक्ति के द्वारा जो त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे जो महात्मा हैं वे मुक्त पुरुष कहे जाते हैं, गुणातीत पुरुष।
ऐसे गुणातीत पुरुष, मुक्त पुरुष, उनके साथ भगवान को खेलने की इच्छा होती है, उनके साथ भगवान को खेलने की इच्छा होती है। अब क्रीड़ा कब संभव है? जब उन मुक्तात्माओं के भीतर से भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान तिरोहित हो, तब खेलना संभव है, उसके पहले क्रीड़ा बनेगी नहीं। तो भगवान उन जीवन मुक्त प्रेमियों के ज्ञान को चुरा लेते हैं, माधुर्य प्रकट कर देते हैं और वो ठाकुर जी के साथ खेलने लग जाते हैं। तो विषयी जीव वो तो जड़ माया से मोहित है, वो वैष्णवी माया के क्षेत्र का नहीं है। जो त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठ चुके हैं वे भगवान की वैष्णवी माया के अधिकार में पहुंच जाते हैं। और इस वैष्णवी माया से मोहित होने पर उनके हृदय का न तो ज्ञान कम होता न प्रेम कम होता, अपितु उनके हृदय का प्रेम पुष्ट होता है और भगवान की लीलाओं का विस्तार होता है। उनके हृदय में प्रेम रस माधुरी की वृद्धि होती है, भगवान के भीतर भी प्रेम रस माधुर्य प्रकट होता है और भगवान की दिव्य लीलाओं का विस्तार होता है। भगवान के अवतार काल में भगवान के जितने पार्षद प्रकट होते हैं वे सब मुक्त ही होते हैं। भगवान के नित्य पार्षद, नित्य यशोदा हैं, नित्य नंद हैं, नित्य उनके सखा सखी गोप गोपी गण हैं। तो उन सब के ज्ञान को तिरोहित करके भगवान उनके साथ खेलते हैं। इसी का नाम है वैष्णवी माया। लेकिन इसमें बद्ध पुरुष मोहित नहीं होता, मुक्त पुरुष मोहित होता है। और इस माया में मोहित होकर उसका कुछ अनिष्ट नहीं होता, उसके प्रेम का विस्तार होता है, उसके हृदय के भावों का संवर्धन होता है, उसकी भक्ति पुष्ट होती है। तीसरी एक माया ऐसी है जिसमें ठाकुर जी खुद मोहित रहते हैं। ये माया नहीं है, ये उनकी अपनी शक्ति है, आह्लादनी शक्ति। श्री जी, इनके दर्शन की बात तो छोड़ दो। कंकण किंकिण नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय चहकी। इनकी नूपुर की झनकार सुनकर, इनकी कट किंकणी की झनकार सुनकर के और बस इनका रूप का दर्शन करके ये श्री ठाकुर जी भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ये भगवान की अपनी प्राण वल्लभा, अपनी आत्मा है। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ, आत्मा रामतया प्रोक्तम निगमागम पारगई। भगवान की आत्मा श्री राधा रानी है, उनमें रमण करने के कारण भगवान का नाम है आत्मा, राधा रमण। वे राधा रमण है, तो श्री जी के दर्शन से ये स्वयं ही विह्वल बने रहते हैं, इसलिए ये भगवान की अपनी शक्ति है। ये रसिकों ने भेद बताया। भगवान चाहे रामावतार की लीला हो अथवा कृष्णावतार की लीला हो, दोनों लीलाओं में वैष्णवी माया से मोहित करके ही और ठाकुर जी खेलते हैं, क्योंकि वो माया न रहे तो फिर खेलने की सामर्थ्य जीव की नहीं रह सकती। भगवान इस माया के द्वारा अपनी लीला का विस्तार करते हैं। श्री कुंभन दास जी महाराज महान भक्त हैं ठाकुर जी के, लेकिन ठाकुर जी जब इनसे भी खेलना चाहते हैं तो इनको, बड़े बूढ़े हैं, इनको बालक बना लेते हैं ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी बोले कुंभन दास जी के से बोले, कलयुग की घटना है, ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ष पुरानी घटना है। कुंभन दास जी से ठाकुर जी बोले कि चलो अमुक गोपी के घर माखन चोरी करके चले। कुंभन दास जी बोले, तुम्हें बड़ा बूढ़ा, तुम्हारे संग चोरी करने चलूंगा और कहीं पकड़ा गया तो हमको तो सब गांव घर के लोग जानते हैं कि कुंभन दास है, बड़ी मार पड़ेगी हमारे ऊपर। ठाकुर जी बोले, देखो चोरी तो अकेले संभव नहीं है, किसी के सहयोग की जरूरत है। तो कुंभन दास जी, आपसे अच्छा सहयोगी हमें कोई दूसरा मिलेगा नहीं, आप चलो ही। अब ठाकुर को खेलने की इच्छा हो तो मने कौन कर सकता है। कुंभन दास जी चल पड़े। ठाकुर जी ने क्या किया, कुंभन दास जी ने कंधों पर चढ़ा लिया और कंधों पर चढ़ा करके उसकी दीवार पर खड़े हो गए। कुंभन दास जी कूद के उधर चले गए और कंधे पर चढ़ा के ठाकुर जी को उतार लिया
और कंधे पर चढ़ा लिया ठाकुर जी को। ठाकुर जी छींके पर से कमोरी में से दही आरोग रहे थे। तब तक घर के किसी गोपी को पता चल गया कि घर में कुछ हो रहा है, खटपट। वो दौड़ी तो ठाकुर जी तो कंधे से कूद के पता नहीं कितने जल्दी द्वार से बाहर चले गए। अब बच गए कुंभनदास जी वहां। अच्छा, ठाकुर जी अकेले दही नहीं पा रहे थे, कुछ मलाईदार दही खुद पा रहे थे, कुछ हथेली से भर भर के कुंभनदास जी को भी खिला रहे थे नीचे। अब जैसी गोपी आई तो उसने तो मार पड़ी उनको। तब तक किसी ने कहा कि अरे ये तो कुंभनदास जी है। अब कैसे घर में आए, वो तो प्रेम में विह्वल हैं, वो बोल नहीं सकते। लोग कहने लगे अरे कुंभनदास की बुद्धि को क्या हो गया, इतना बड़ा बूढ़ा घर में चोरी करने के लिए घुसा, दही चुरा रहा। कुंभनदास जी वहां से चले आए तो रूस गए ठाकुर जी से। हम तो पहले मना कर रहे थे, हम सीधे साधे आदमी, हमको चोरी करने क्यों ले चल रहे। ठाकुर जी मनाने चले आए, बोले भाई देखो ऐसा है, एक आध लाठी लग भी गई गोपी की तो क्या अनिष्ट हो गया। दही आपने खाया कि नहीं खाया? दही तो हमने पाया। कोई बात नहीं, चोरी में कुछ न कुछ तो सजा मिलती। अब ये तो फुर्ती का काम है, आप हमारे साथ भाग चलते तो बच जाते, आप वहां खड़े रह गए इसलिए पिट गए। कलयुग में भी ऐसी लीला करते हैं। ये लीला कैसे बनी? ये माधुर्य का विस्तार, ये जनमोहनी माया का विस्तार करके भगवान लीला। एक साथ दो भाव प्रकट होते हैं। गोविंद सखा ये भगवान के पद गायन भी करते हैं, और जब तानपुरा लेकर श्रीनाथ जी के सामने पद गाते हैं तो कोई चंचलता इनमें नहीं रहती। और जैसे ही वहां से उठते हैं और ठाकुर जी को खेलने की इच्छा होती है तो इनके उस दास्य भाव को भगवान तिरोहित कर देते हैं, सख्य भाव प्रकट कर देते हैं, चाहे जब खेलने पहुंच जाते हैं। एक बार तो गोविंद स्वामी ये आतरी गांव के थे, ब्रिज में आतरी गांव है, आतरी गांव के थे, माता जी के साथ आगे जतिपुरा रहने लग गए। एक बार तो गोविंद शौच के लिए बैठे, कान पर जनेऊ चढ़ा हुआ है, तो श्रीनाथ जी आ गए सुबेरे सुबेरे, आंख मिड़ते मिड़ते ठाकुर जी आ गए, उबासी लेते हुए, चुटकी बजाते हुए। कहा गोविंद चलो ने खेल कूद के सुस्ती मिटाए लें। उन्होंने इशारा किया, आक का पेड़ होता ना, आक, तो आक के पेड़ के सारे शौच बैठे थे। इशारा किया कि हम शौच बैठे हैं, ये कोई खेलने का समय है? ब्राह्मण बालक है, मुंह नहीं बोल सकते, जनेऊ कान पर चढ़ा हुआ है। ठाकुर जी का अच्छो बड़ो कर्मकांडी बने, हम ते खेलेगो नहीं, देखे तू कैसे डुल्लाल करे, अब ही देखूं। एक कंकड़ उठाया फेंक दिया, बेचारों ने सहन कर लिया, दूसरा उठाया फिर फेंक दिया। और जब कंकड़ फेंकने लग गए तो वो भी सख्य रस में आ गए, वो आग के फल तोड़ तोड़ करके फेंकने लग गए। हो गया खेल चालू। वो खेलना चाहे तो शौच की स्थिति में भी खेल सकते हैं। मैया को बड़ी चिंता हो गई गोविंद सखा के कि ये इतनी देर से शौच गई, क्यों नहीं आई लौट के। जब मैया आई तब ठाकुर जी भगे, आप शौच करके आ। बोले इतनी देर कैसे लग गई? तो आपने कहा क्या करें, ये शुद्धि करने दे। तब तो हम तो भूल ही गए कि हम शौच कर रहे हैं, हम खेलने लग गए। अद्भुत अद्भुत लीला भगवान इनके साथ करते हैं। एक दिन की बात है, आन्योर ग्राम का एक बालक, भंगी का लड़का, इसका नाम था कान्हा। ये श्रीनाथ जी के मंदिर में गया और श्रीनाथ जी की बारी खिड़की से श्रीनाथ जी का दर्शन किया। चांदनी रात्रि है, ठाकुर जी के भीतर दीपक जल रहा है, ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। इसने कहा चलो यार खेलवे नहीं चलोगे? खेलवे चलो। ठाकुर जी इसके भोले भाव पर रीझ गए और इसके साथ ठाकुर जी नित्य ही खेलते थे इस बालक के साथ। एक दिन ठाकुर जी कान्हा के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गुल्ली डंडा एक खेल होता है, अब तो बहुत कम हो गया। लकड़ी की एक ऐसी गुल्ली बनाते हैं, एक डंडा होता है, उसको फेंकते हैं, फिर डंडे से उस जगह को नापते हैं। ये गुल्ली डंडा का खेल, गुल्ली डंडा का खेल खेल रहे थे भगवान। तब तक गोविंद सखा आ गए। तो जैसे कोई डर जाए, किसी का संकोच करे, ऐसी भगवान डर गए, कहीं ये हमारे गोसाई जी से शिकायत न कर दें। तो ठाकुर जी ने आंख के इशारे से उस कान्हा को इशारा किया, जल्दी भाग जा अपने घर, ये शिकायत कर देगो मेरी। वो भाग गया।
अब ठाकुर जी गुल्ली डंडा हाथ में लिए हैं, कहते चलो गोविंद खेलें। बोले हम ब्राह्मण बालक हैं, ऐसे तैसे के संग नहीं खेलते हैं। गोसाई जी तो दुनिया भर का कर्मकांड दिखाते हैं, अपरस तपरस, और तुमने सबरो क्रिया भ्रष्ट कर दियो, सब कर्मकांड को तुमने धूल में मिलाई दियो। हम क्या मर गए, वही बालक खेलवे को मिले तुम्हें। अब हम गोसाई जी से कहेंगे हमने देख लिया। ठाकुर जी कहते गोविंद तेरे हा खाऊं, तेरे हाथ जोड़ूं, गोसाई जी से मत कहिए। जैसे सामान्य बालक उसकी कोई बात शिकायत की, कोई कहे हम तुम्हारे पिताजी से कहेंगे तो बालक डर जाए, ऐसी ठाकुर जी डर गए, हाथ जोड़ते हैं, तुम जो कुछ कहोगे सो मानवे के लिए तैयार हैं, पर गोसाई जी से मत कहियो। अच्छा कोई बात ना, तो ऐसा करो गोविंद कुंड में स्नान कर लो। ठाकुर जी बोले कि ये सर्दी का समय है, अगहन का महीना है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, हमको तो गुनगुने जल से स्नान करने का अभ्यास है, ये ठंडे पानी में कौन नहावे, तब तो हम शिकायत कर देंगे। बोले नहीं नहीं, ठंडे पानी में स्नान तुम्हें करना पड़ेगा। अंत में गोविंद सखा ने कहा कि देखो ऐसा है, हम मंत्र का स्नान भी जानते हैं, मंत्र से ही शुद्ध कर देंगे तुमको। हमारे धर्म सिंह वाले गुरु जी सुनाते हैं, एक बालक, गुरु जी 5 बजे पहुंच जाते थे धर्म सिंह विद्यालय, कहते एक बालक सबसे पहले तैयार होकर विद्यालय में बैठा दिखाई पड़े और विद्यार्थियों को सर्दी के समय स्नान करने में तनिक, उससे पूछा कि तू इतने जल्दी कैसे नहा लेता है। बोले गुरुजी आपने मंत्र की महिमा बताई, मैं तो मंत्र स्नान कर लेता हूँ। तो क्या मंत्र स्नान कैसे, कहते मुंह धो के अपवित्र पवित्रोवा करके तेल लगा के बस चंदन लगा लेता हूँ, सो स्नान है। तो गुरुजी कहते थे भाई देखो मंत्र पढ़ा रहे हैं लेकिन मंत्र स्नान मत करने लग जाना, ये तो विशेष परिस्थिति में मंत्र स्नान की विधि है। गोविंद सखा बोले मंत्र स्नान की बात इनको उधर ले जाए, इनकी माँ के पास ले जाए। गोविंद सखा ने कहा कि हम मंत्र से शुद्ध कर देंगे आपको, आप चलो। ठाकुर जी गोविंद कुंड में बैठ गए और पीछे से गोविंद मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, और चौथे धक्के में तो गोविंदाय नमो नमः धक्का दे दिया। ठाकुर जी को पीछे से धक्का दिया, ठाकुर जी कुंड में तैर गए। ठाकुर जी ने इनको पकड़ के खींच लिया, दोनों सखा तैरने लग गए, खेल शुरू हो गया जल विहार का। तब तक ठाकुर जी के आरती का समय हुआ है। जैसे ही श्रृंगार आरती का समय हुआ कि बस ठाकुर जी मंदिर की ओर दौड़े। गोसाई जी ने मंदिर में प्रवेश किया तो पोशाक से जल टपक रहा था। कहा जय जय, आज इतनी सर्दी में ये जल कहाँ से लेके आए। तो ठाकुर जी ने सिसकते हुए कहा कि गोविंद ने हमें कुंड में धक्को दे दियो। अब गोविंद भी आए थे, आरती में खड़े थे, वो भी हाथ जोड़ के आरती का दर्शन कर रहे थे। गोसाई जी ने ठाकुर जी की पुनः पोशाक बदली, अग्नि से तपाया और कहा क्यों गोविंद, तुमको इतनी भी सुधि नहीं है, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि ये तुम्हारे साथ खेलते हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है, लेकिन तुम इनका अनादर करते हो, तिरस्कार करते हो, ये उचित नहीं है। तुम वैष्णव हो, विचार करना चाहिए, वैष्णव का हृदय भावुक होता है, तुम्हें भावना करनी चाहिए। हम कितने सुख इनकी प्रेम से भाव से सेवा पूजा करते हैं, गर्म पोशाक धारण कराते हैं, अग्नि से तपाते हैं, गुनगुने जल से स्नान कराते हैं, और जो गर्म इत्र हैं उनकी शरीर में मालिश करते हैं, शीत न लग जाए। तुमने कुंड में धक्का दे दिया, ये ठीक नहीं। ऐसा क्यों किया तुमने? ये इतने सख्य रस में उस समय भरे हुए थे कि गुरुजी हमसे पूछ रहे हैं, ये भी इन्हें होश नहीं रहा। अच्छा तो तुम्हारे लाडले सपूत ने शिकायत करी है हमारी, या इसे पूछ लो कि मैंने क्यों आए धक्को दियो। गोसाई जी समझ गए कि इस समय अपनी स्थिति में नहीं है। गोसाई जी ने कहा कि प्रभु आपको क्यों धक्का दिया, आप बताएं। तो ठाकुर जी भीतर से ही बोल रहे हैं, कहते हम तो वहां खड़े थे, इसने पीछे से धक्का दे दिया। क्यों रे झूठ बोला है, कबू न कबू तो मंदिर से बाहर निकलेगा, दाव ले लूंगा तो तेरे ऊपर से। गोसाई जी हंसने लगे, बोले अच्छा तुम ही बताओ क्या बात है।
का देखो आप इतना आचार विचार मानते हो, और ये उसके संग खेल रहे थे, इसलिए हमने कहा भाई मंदिर की पवित्रता रहनी चाहिए, इसलिए हमने धक्का दे दिया। यह सुनकर गोसाई जी भाव विह्वल हो गए और उन्होंने कहा भाई देखो, हम तो केवल आपकी सेवा कर सकते हैं, मित्रों के झगड़े का फैसला हम नहीं कर सकते, इसलिए शिकायत हमसे मत करो, ये न्याय हमारे पास नहीं। एक बार किसी वैष्णव ने शिकायत किया, महाराज ये आपका शिष्य है गोविंद दास, और ये खड़े खड़े लवशंका कर रहे थे। बुलाया उन्होंने, बोले देखो वैष्णव को पवित्रता से रहना चाहिए, जल लेकर के लवशंका जाना चाहिए, तुम खड़े खड़े लवशंका क्यों कर रहे थे? देखो दूसरे लोग ऐसा देखेंगे तो वैष्णव की निंदा करेंगे, उपेक्षा होगी, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गोविंद बोले कि ये आचार विचार के नियम किसी ब्राह्मण के लिए, किसी वैष्णव के लिए, किसी साधु के लिए हैं क्या किसी हाथी घोड़ा ऊंट के लिए हैं? गोसाई जी बोले हम समझे नहीं। बोले देखो जिस समय हम खड़े लवशंका कर रहे थे उस समय श्रीनाथ जी ने हमको घोड़ा बना रखा था, कंधे पर चढ़े थे, घोड़ा बना के कंधे पर बैठे थे। हमने कही जय जय सरकार बहुत देर खेलते होगी, लवशंका की इच्छा है तो आप उतर जाओ, मैं लवशंका करूं। तो ठाकुर जी ने बात समय कही कि कहूं घोड़ा सवार से ऐसे बोले कि तुम उतर जाओ मैं लवशंका करूंगा। घोड़ा सवार से नहीं बोलता कि तुम उतर जाओ मैं लवशंका करूंगा, ना हाथी बोलता ना घोड़ा बोलता। तो या समय तू हमारा घोड़ा है, जैसे घोड़ा लवशंका करे वैसे ही कर दे। बोले मैंने तो ठाकुर जी की आज्ञा का पालन किया और आप आचार विचार वाली बात कह रहे हैं, अब बताओ कौन की बात माने। यह सुनते ही गोसाई जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। ऐसी स्थिति उन्हें प्राप्त थी। इन लीलाओं के स्मरण का तात्पर्य क्या है? इन लीलाओं के स्मरण का तात्पर्य ये है कि भगवान ऐश्वर्य ज्ञान को तिरोहित करके माधुर्य प्रकट करते हैं, और माधुर्य प्रकट करके तब खेलते हैं, क्योंकि इसके बिना क्रीड़ा संभव नहीं। ये भगवान हैं ऐसा जानकर क्या भगवान के साथ ऐसा व्यवहार कोई कर सकता है? ये परमात्मा हैं, ये ईश्वर हैं, ये भगवान हैं, ऐसा जानकर भगवान के साथ ऐसा व्यवहार संभव नहीं है। ये हमारे हैं, ये मेरे हैं, ये हमारे सखा हैं, ये भाव जब प्रकट हो तब भगवान के साथ ऐसी लीला संभव है। तो भगवान जब खेलना चाहते हैं तो ज्ञान को चुरा लेते हैं। आश्चर्य है, ये तो सखा हैं जिनको भगवान ने ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी उनके ज्ञान तक को चुरा लिया और वे चोरी की लीला करने लगे ब्रज में आकर के। बालक चुरा लिए और बछड़े चुरा लिए। ये ब्रह्मा जी के साथ खेलना चाहें तो उनके भी ज्ञान को तिरोहित कर लेते हैं। जिसके साथ क्रीड़ा करना चाहें उसके साथ यह ऐसी अद्भुत लीला का विस्तार करते हैं। भगवान ने जैसे ही वैष्णवी माया का विस्तार किया, मैया भूल गई पुराने दृश्य को और भगवान को गोद में पौढ़ा करके स्तनपान कराने लगी। परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके फलस्वरूप उनके यहाँ भगवान ने पुत्र रूप से जन्म लिया? यशोदा जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके फलस्वरूप उनके गोद में भगवान ने क्रीड़ा की? और पपौ यस्यास स्तनम हरि, जिनके स्तन का पान भगवान ने स्वयं किया। सुखदेव जी ने वर्णन किया है, यह द्रोण नाम के वसु हैं नंद बाबा पूर्व जन्म के, और इनकी पत्नी यशोदा, इनका नाम धरा था। ब्रह्मा जी के आदेश से तप में प्रवृत्त हुए और भगवान के बाल सुख की प्राप्ति का वर इनको मिला और भगवान ने इन्हें बाल लीला का सुख प्रदान किया। एक कथा और संतों से सुनी। श्री दशरथ जी महाराज के रघुवंशी परंपरा के उनके एक चाचा थे, क्योंकि इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हैं और बड़े पुत्र की परंपरा में चक्रवर्ती सम्राट का पद है। तो अन्य जो पुत्र हैं उनकी परंपरा उनके एक ही खानदान के तो हुए। तो अज महाराज के भाई थे, अज के चचेरे भाई थे, उनका नाम था श्री वीर सेन जी और उनकी पत्नी का नाम था श्री रत्नमाला जी। ये दशरथ जी के चाचा चाची लगते थे परिवार के नाते।
ये जो परिवार के लोग थे यही उच्च पदों पर विराजमान होकर के दशरथ जी के राज्य की व्यवस्था का में योगदान करते थे। तो एक दिन की बात है, वीरसेन जी महल में पधारे। तो श्री दशरथ जी श्री रामभद्र को गोद में लेकर के विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। जैसे अपने चाचा को आया हुआ देखा तो श्री रामभद्र को गोद से नीचे खड़ा कर दिया और चाचा को प्रणाम किया। सवेरे सवेरे बेला में अपने चाचा को दशरथ जी ने प्रणाम किया और श्री रघुनाथ जी से कहा, रामभद्र बेटा देख, ये तेरे बाबा हैं और ये तेरी दादी हैं, इनको प्रणाम करो। तो श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे छोटे लाल लाल कर कमल से वीरसेन जी के चरण छुए, रत्नमाला जी के चरण छुए। अब इतना वात्सल्य भर गया वीरसेन जी के हृदय में कि लपक के भगवान को गोद में उठा लिया। अब तो दोनों की ही गोद में पूरे दिन ठाकुर जी ने लीला की। दशरथ जी तो राज्य काज में चले गए और दिन भर इन्हीं की गोद में ठाकुर जी खेलते रहे। बाल भोग भी इनकी गोद में ही किया, राजभोग भी इनकी गोद में किया। अब संध्या को जब शयन की वेला आई कि ठाकुर जी को नींद आने लगी, बालक हैं ठाकुर जी, नींद आने लगी तो कौशल्या ने गोद में ले लिया और महल में चले। अब वीरसेन जी रत्नमाला जी इतने व्याकुल हो गए प्रेम में कि महल से निकलने के बाद अपने घर नहीं गए। ये सीधे वहां से रोते हुए बद्री नारायण चले गए और 11 वर्ष तक भगवान के विरह में व्याकुल होकर के रुदन किया। क्या हमारी गोद में भी ठाकुर जी खेलेंगे? क्या हमारी गोद में भी ठाकुर जी खेलेंगे? क्या हमारा भी सौभाग्य होगा? बार बार चिंतन किया है। 11 वर्ष तक विरह में व्यथित होकर रुदन करते रहे। अंत में भगवान प्रकट भय हैं और भगवान ने कहा है, हे वीरसेन जी रत्नमाला जी, आप ही नंद यशोदा बन के प्रकट होंगे और आपकी गोद में हम अतिशय मधुराति मधुर लीलाएं करेंगे। तो बड़ी नटखट और मधुराति मधुर लीलाएं भगवान ने नंद यशोदा जी के गृह में की हैं। ऐसा भी चरित्र प्रसिद्ध है। श्री वृंदावन बिहारी लाल। पूज्य श्री रामानुज गुरु जी महाराज इस चरित्र को सुनाते थे और एक विशिष्ट चरित्र और सुनाते थे। वो कहते थे कि भगवान की अवतार काल में तो लीला होती ही है, नित्य धाम में नित्य लोक में भी लीला नित्य लीला होती रहती है। कहते एक बार जसोदा जी को संकल्प हुआ कौशल्या जी से मिलने का और कौशल्या जी को संकल्प हुआ जसोदा जी से मिलने का। गोलोक और साकेत की लीला। तो नंद यशोदा जी और दशरथ कौशल्या जी दोनों मिलने चले, एक साथ संकल्प उत्पन्न हुआ और दोनों को गोलोक साकेत के मध्य बगीचे में दोनों का मिलन हो गया। दोनों यशोदा जी कौशल्या जी से, नंद बाबा दशरथ जी से मिलकर के प्रेम में व्याकुल हो गए, आनंद में डूब गए और इधर राम कृष्ण से मिलकर खेलने लगे। गुरु जी सुनाया करते थे लीला के। बोले दोनों एक ही स्वरूप तो है ही है, रामकृष्ण दोनों खेलने लग गए। अब खेलते खेलते जब चलने की बारी भई तो लाला बदल गए। कौशल्या जी तो श्री कृष्ण को ले गए, एक जैसे ही लगते थे, दोनों में भेद था नहीं। और जसोदा जी राम जी को ले गए। अब अपना अपना रस है, सबकी अपनी अपनी रस को आस्वादन करने की योग्यता है। श्री कृष्ण जैसे ही साकेत में गए तो ये तो बड़े विनम्र बाबा के प्रणाम करें, कभी मैया के प्रणाम करें, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। मैया बोली कि आज कन्हैया को कहा है, कोई हवा बयार लग गई है, जब ते आयो तब सो कतौनी एकदम गंभीर है गए। बोले नहीं, चाहे जहां बैठ जाए, जो अपनी ओर से कछु खाएवे को नहीं मांगे, कछु उत्पात नहीं करे, कहा है गए। मैया घबरा गई, बाबा घबरा गए, क्या हो गया? बाल कृष्ण अस्वस्थ हो गए, मौन हो गए, गंभीर हो गए। इधर जैसे ही साकेत में पहुंचे हैं नंद नंदन, उठा पटक तोड़ फोड़, नाचना कूदना। अब तो दशरथ जी कौशल्या जी बोले, कह रहे रामभद्र को आज क्या हो गया? पता नहीं कोई हवा बयार लग गई क्या? वशिष्ठ जी को बुला के झाड़ फूक करानी पड़ेगी। क्या हो गया? इनका स्वभाव तो ऐसा था नहीं, ऐसा स्वभाव इनका कैसे हो गया? विचार किया। इधर शांडिल्य जी से पूछा है नंद बाबा ने और वशिष्ठ जी से पूछा है दशरथ जी ने। बोले कछु नाय भयो, लाला बदल गए हैं।
दोनों फिर चलो, दोनों एक साथ चले हैं, फिर बगीचे में मिले हैं, आपने अपने लाला ले गए। गुरु जी बहुत आनंद से इस कथा को सुना के बहुत प्रसन्न होते थे, श्री रामानुज गुरु जी। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान की लीलाएं नित्य लीलाएं चल रही हैं, और यह लीलाएं भगवान के भक्तों के अंतःकरण में प्रकट होती हैं। ऐसी भगवान की यह दिव्य लीलाएं हैं, भगवान ने इनके ऊपर कृपा किया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन की बात है, श्री नंदराय की पत्नी यशोदा बड़े प्रेम से दधी मंथन कर रही थी। कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है और कार्तिक में कुछ नियम विशेष करना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने 64 प्रकार की भक्ति का जहाँ विवेचन किया है, वहाँ कहा है ऊर्जा दरो विशेषेण। ऊर्जा दरो विशेषेण वैष्णव का एक भक्ति क्या है, कहते ऊर्जा दरो विशेषेण। कार्तिक का विशेष रूप में वैष्णव को आदर करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास भगवान को अतिशय प्रिय है। कार्तिक मास में अपने भजन नियम सेवा पूजा को कम से कम दुगना कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्र में निर्देश है। कार्तिक में कल्पवास की परंपरा है। श्री अवध के संत अवध में कल्पवास करते हैं और हमारे ब्रजमंडल के संत ब्रज में कल्पवास करते हैं, एक मास बाहर नहीं जाते। यहाँ कभी मंगला आरती नहीं होती, वहाँ 1 महीने तक नित्य मंगला आरती होती है। तुलसी में नित्य दीपदान का नियम, तुलसी की प्रदक्षिणा का नियम, वृंदावन की प्रदक्षिणा का नियम, यमुना स्नान का नियम। एक उत्सव हो जाता है वृंदावन में कार्तिक के मास में, सब जगह उत्सव। श्री राधा रमण जी में तो विशेष भगवान की सेवा पूजा होती है। कार्तिक मास विशेष उत्सव होता है। सतत भगवान की आराधना करनी चाहिए, लेकिन कुछ समय संतों ने ऐसे निश्चित कर दिए कि विशेष रूप में उपासना करनी ही चाहिए। ये कार्तिक का मास विशेष भगवान को प्रिय है। ऊर्जा दरो विशेषण, विशेष रूप में कार्तिक मास का नियम लेना चाहिए। कार्तिक मास में कौन कौन से नियम लेना चाहिए और कार्तिक मास की क्या महिमा है, इसका वर्णन तो पुराणों में है, लेकिन इसका विशेष रूप में स्मरण श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने अपने हरिभक्ति विलास नाम के ग्रंथ में, जो वैष्णवों की आचार संहिता है, श्री राधा रमण लाल जी को प्रकट करने वाले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने अपने हरिभक्ति विलास नाम के ग्रंथ में कार्तिक मास के नियमों का वर्णन किया। वैष्णवों को कौन कौन से नियम लेना चाहिए, और बहुत सुंदर वर्णन कार्तिक मास के महात्म्य का श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने किया है। कार्तिक में तुलसी का पूजन विशेष महिमामय है, और कार्तिक में तुलसी में दीपदान विशेष रूप में करना चाहिए। कम से कम कार्तिक में जब भगवान की आरती करे तो आरती को जोड़ते समय तुलसी के काष्ठ से ही आरती जोड़े, तुलसी के काष्ठ से ही दीपदान भगवान के सामने करे। पुराणों में लिखा है, हरिभक्ति विलास में लिखा है, एक बार जो तुलसी की शाखा से भगवान के सामने दीपक जोड़ता है, उसे 60 करोड़ वर्ष तक भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी का सूखा काष्ठ, उसकी तिल्ली बना के रख ले, अच्छी प्रकार से वो जल सके, इसके लिए बहुत मामूली अल्प रुई आगे उसके लगा दे। घी में डुबा करके, वैसे रुई लगाने की भी जरूरत नहीं है, केवल घी में डुबावे तो घी में डुबा करके उसको प्रज्वलित कर ले, और प्रज्वलित करके उससे दीपक जोड़े। ये तुलसी काष्ठ से दीपदान, उसी तुलसी के काष्ठ से भगवान की आरती को जोड़े। कार्तिक के मास में श्री राधा रमण जी में जो आरती होती है, उसमें विशेष रूप से तुलसी की शाखा, उसी से आरती जोड़ी जाती है और उससे आरती होती है। तुलसी का पूजन, तुलसी काष्ठ से दीपदान, इसकी बड़ी महिमा है, बड़ी विधि है। तो कार्तिक मास में विशेष पूजन होता है, और नंद बाबा परम वैष्णव हैं, यशोदा जी परम भागवत हैं, इसलिए और कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी, अन्य कार्यों में दासियों को नियुक्त कर दिया, और बाल कृष्ण के लिए माखन स्वयं निकालने लगी, दही स्वयं मथने लगी।
क्योंकि आज कार्तिक मास का शुभारंभ है और सवेरे सवेरे ये लाला जगेंगे और गोद में चढ़ेंगे तो सपरस हो जाएगा, अपरस नहीं रहेगा। इसलिए क्षौमम वासः, रेशमी लहंगा फरिया धारण किया है, रेशमी वस्त्र में अपरस होता है, स्पर्श दोष उसमें नहीं होता, अपरसी वस्त्र होता है। इसलिए भगवान की सेवा पूजा में वह वस्त्र विशेष उत्तम माना जाता है। और सूती वस्त्र धारण करके यदि सेवा करे तो उसमें पवित्रता का यह ध्यान रखना चाहिए, स्नान करके फिर सूखे वस्त्र को पहने, दूसरा कोई उसके बीच में छुए नहीं, स्पर्श न करे। आप मने स्पर्श हो गया तो सप्रस हो जाएगा। ऐसी एक वैष्णवों की प्राचीन परंपरा है। इसलिए यदि वे सूती वस्त्र धारण करते हैं पूर्ण अपरस में, वो कपड़ा पहन के तब जाते हैं, दूसरा कोई उनको छूता नहीं। और रेशमी वस्त्र शरीर पर हो तो कथनचित कोई छू भी जाए तो फिर स्नान नहीं करना होता है, ऐसी बात। तो मैया आज कार्तिक मास का शुभारंभ है और लाल जी को माखन खाने की इच्छा होगी, कैसे उसकी पूर्ति होगी, इसलिए स्वयं दही मथ रही। कार्तिक मास को वैष्णवों ने दामोदर मास कहा है, क्योंकि इसी मास में ही भगवान को उखल से बांधा गया। तो उखल बंधन लीला इसी महीने में भई है, इसलिए इस मास का नाम दामोदर मास है। कैसी सुंदर झांकी है मैया की दही मथते समय। क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम् पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकंपम च सुभ्रू रज्ज्वाकर सस्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च शून्यं वक्त्रं कवर विगलन मालती निर्ममंथ। रेशमी वस्त्र मैया के श्रीअंग पर है, सुंदर लहंगा धारण कर रखा है। इतना वात्सल्य है मैया के हृदय में। पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम, पुत्र स्नेह के कारण पयोधरों से दूध टपक रहा है। रस्सी खींचने से जो श्रम हो रहा है उससे मैया यशोदा के मुख पर पसीने की बूंदें छा रही हैं। और वेणी में मालती के पुष्प गुथे हुए हैं, वे झड़झड़ करके मैया के चरणों में गिर रहे हैं, मानो मैया के वात्सल्य पर रीझ करके वे पुष्प मैया की चरण रज वंदन कर रहे हों। देखो मालती विगलन एक साथ नहीं झर रहे हैं, क्रम से झर रहे हैं, एक एक करके झर रहे हैं, मानो वे पुष्प मैया का सहस्रार्चन कर रहे हो। एक सहस्रार्चन होता वैष्णवों में, 1000 तुलसी चढ़ाना, 1000 फूल चढ़ाना नाम ले लेकर के। तो क्रमशः बेणी से पुष्प झरकर चरणों में गिर रहे हैं, मानो वे यशोदा के सहस्रार्चन में प्रवृत्त हो रहे हों। ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। मैया के प्रेम को देखकर भगवान इतने विह्वल हो गए कि बिना जगाए जग गए और सैया से उतर के आए। और मैया तो प्रेम में डूब करके बाल चरित्र गाती हुई दधी मथ रही है। और ठाकुर जी ने गृहीत्वा दधि मंथानम निषेधत प्रीति मां बहन, मैया की मथानी पकड़ ली। जैसे ही मथानी पकड़ के ठाकुर जी बैठ गए, अब मथानी भारी हो गई, चलना मुश्किल हो गया। अब मैया ने नेत्र खोले तो देखा बालकृष्ण बैठे मथानी पकड़ के। दोनों अपने चरणों को मटकी के नीचे लगा रखा है और ऐसे करके मथानी पकड़ के बैठे। मैया बोली, कन्हैया तू जग गयो? अरे अभी तो रात है, सोए जा। ठाकुर जी बोले, मैया भूख के मारे नींद नहीं आ रही, बड़ी जोरन की भूख लगी है। मैया बोली कि मैं जानूं तेरी भूख बड़ी कच्ची है, तो तेरी भूख की व्यवस्था में ही सवेरे से जुटी हूं पूजा पाठ छोड़ के। अभी माखन जब निकलेगा तो तुम माखन खा लेना, अभी जाओ सो जाओ, शयन करो। ठाकुर जी बोले, भूख के मारे नींद नहीं आवे मैया, एक बार मैंने कह दी तो नींद ना आवे भूख के मारे। का थोड़ा धैर्य तो धारण करो, माखन निकल जाएगा। ठाकुर जी बोले, न जाने कब निकलेगो माखन, कब तू खवावेगी, तब तक तो मैं भूख के मारे मर ही जाऊंगा। यह सुनती मैया व्याकुल हो गई। कन्हैया सवेरे सवेरे अमंगल की बात कहे, मरे तेरो दुश्मन, तू क्यों मरे, हमारो लाला तो 1000 वर्ष तक जीवित रहे।
ऐसे कह के मैया ने गोद में ले लिया। कल कन्हैया ज्यादा भूख लगी है तो ले दूध पी ले। भगवान को बड़े प्रेम से दूध पिलाने लग गई। इधर भगवान दूध पी रहे हैं और उधर अंगीठी पर चढ़ा हुआ, चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लग गया। दूध उफन करके अग्नि में गिरे तो अनिष्ट होता है, अशुभ होता है। इसलिए दूध को चढ़ाने के बाद वहां से जाना नहीं चाहिए। दूध को यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए दूध की, क्योंकि दुग्ध रत्न है। मैया दूध को उतारने के लिए दौड़ी। मैया के प्रेम में बाधा उत्पन्न हो गई ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो दूध भी तो श्री कृष्ण के लिए ही है। इसलिए मैया दूध उतारने के लिए दौड़ी। और दूध के गिरने से बालक का अनिष्ट हो ये मैया को कहाँ शयन है, मंगल हो यही इष्ट है। इसलिए मैया दौड़ी। आप लोग कहेंगे दूध क्यों उफनने लग गया? दूध दुख के मारे उफनने लग गया। दूध ने विचार किया कि आज सवेरे सवेरे ठाकुर जी मैया का दूध पी रहे हैं खूब डट के, हमको तो पिएंगे नहीं। जब हमको पिएंगे नहीं तो हमारा तो आग में ही गिर के जल जाना ठीक है। दुख के कारण वह गिरने के लिए तैयार हो गया। जिस वस्तु को श्री कृष्ण अंगीकार न करें वह वस्तु ही व्यर्थ है। अब मैया जैसी उतारने पहुंची है, ठाकुर जी ने विचार किया कि हम कुछ मैया को भी अपनी नटखट लीला दिखावें। एक पंसेरी उठाए के माट फोड़ दिया, दूध दही फैला दिया और श्री सुखदेव जी कहते हैं भित्वा मृषासुर दृश दस्मना रहो जघास हयंगव मंतरंगता। फोड़ दी मटकी और फिर मृषाश्रु, मृषाश्रु माने झूठे आंसू, नकली आंसू। भीतर से दुख नहीं है, ऊपर से लीला कर रहे हैं और आंख में आंसू, नकली आंसू निकाल करके रोते हुए उखल पर चढ़ करके और मटकी से माखन के गोला निकाल निकाल करके बंदरों को खिलाने लग गए। इस तरह से भगवान लीला करने लगे। भगवान ने क्रोध क्यों किया, झूठा क्रोध क्यों किया? तो निर्वाणदायक क्रोध जाको। भगवान क्रोध नहीं करते। जब किसी को निर्वाण देना चाहते हैं तो कोप का अभिनय करते हैं। तो यमलार्जुन को भगवान को निर्वाण देना है, इसलिए कोप का अभिनय किया। और दूसरा भाव ये है कि मैया यशोदा कछु चिड़चिड़ी सी है गई। कोई गोपी आके भगवान की शिकायत करती तो उसे विश्वास नहीं होता, वो गोपियों को फटकार देती है। भगवान ने कहा ऐसी लीला करें कि मैया गोपियों को फटकारना बंद कर दे। जब हम ऐसी नटखट लीला घर में ही दिखाएंगे तो फिर मैया गोपियों की बात को सत्य मानेगी, उन मेरी भक्ताओं का तिरस्कार नहीं करेगी, वैष्णवापराध से बच जाएगी। इसलिए ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची। मैया लौट के आई तो क्या देखती है कि दूध दही तो सब फैला पड़ा है, मक्खन के गोला तैर रहे हैं और उखल पर चढ़कर ठाकुर जी बंदरों को माखन खिला रहे हैं। अब तो मैया पहले तो हंसी और बाद में मैया को विचार आया कि अभी तो ये बालक है और बाद में इसकी जिठाई जब और अधिक बढ़ जाएगी तो यह सबको बुरा लगेगा, हमारे बालक की अपकीर्ति होगी। मैया बालकृष्ण को सुधारने की इच्छा से छड़ी लेकर के दौड़ी। मैया को छड़ी लेकर दौड़ते देखकर सुखदेव जी को भाव समाधि लग गई। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, महात्मा भगवान को चाहते हैं एक क्षण के लिए दर्शन हो जाए, पूजन हो जाए, और मैया छड़ी लेके दौड़ रही है पीछे। इस झांकी को दर्शन करके सुखदेव जी विह्वल हो गए। तामात्तयस्तिम प्रसमीक्ष सत्वरः ततोवरुह्याप ससार भीतवत् गोप्यन्वधावन्न यमापयोगिनाम् क्षमं प्रवेष्टुम तपसेरितं मनः। हे परीक्षित, भगवान डरे हुए की तरह भगवान भागने लग गए। हे परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को रजोगुण तमोगुण से शून्य बना करके अत्यंत सत्वमय बना देते हैं और ऐसे सूक्ष्म विशुद्ध चित्त के द्वारा भी भगवान में प्रवेश नहीं कर पाते, उस चित्त में भी भगवान को प्रवेश नहीं करा पाते, अर्थात उस चित्त के द्वारा भी भगवान को पकड़ नहीं पाते। और उन भगवान को लाठी लेकर पकड़ने मैया दौड़ रही है। झांकी का दर्शन करके सुखदेव जी विह्वल हैं। भागते भागते मैया थक गई।
लेकिन ठाकुर जी पकड़ में नहीं है। अंत में मैया खड़ी हो गई। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जब तक कोई भगवान के पीछे भागता है ना साधन के द्वारा, और यह अभिमान करता है कि हम तो इतना साधन करते हैं, हमें तो भगवान, हम अपने साधन के द्वारा भगवान को पकड़ ही लेंगे, तब तक ठाकुर जी भागते रहते हैं। और साधन परायण तो रहता है, लेकिन मैं साधन के द्वारा प्राप्त करूंगा यह भाव फिर नहीं रखता। साधन तो केवल कालक्षेप के लिए करता है। कालक्षेप का तात्पर्य है कि वैष्णव आखिर भजन नहीं करेगा, कीर्तन नहीं करेगा या पूजा नहीं करेगा तो क्या करेगा? अपने चित्त की वृत्ति को कहां लगाएगा? यह तो उसका जीवन प्राण बन जाती है भगवान की आराधना। ये भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं करता, क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो हो गई। नाम का उच्चारण, नाम महाराज भगवान का ही तो स्वरूप है, उनकी प्राप्ति, कथा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत में 2 जगह ये बात आई है। श्री ध्यान दें, श्री नारद जी ने कथा श्रवण किया तो सनकादिकों से क्या कहते? अद्य में भगवान लब्धा। परीक्षित जी कथा सुनकर क्या कहते कि सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, मुझे भगवान मिल गए। कथा मतलब ठाकुर जी की प्राप्ति, ये ठाकुर जी विराजमान है, ये ठाकुर जी की प्रत्यक्ष प्राप्ति। अब जो भगवान की जो खेलने वाली लीला है वे हमारे साथ आकर के खेलें, यह प्राप्ति उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं। और भगवान की निरंतर भगवान की लीला का चिंतन करते हुए, नाम का स्मरण करते हुए भगवान में प्रेम को प्रकट पुष्ट करते रहते हैं, अपने प्रेम का पोषण करते रहते हैं। इस प्रकार का भाव जब उनके भीतर से आ जाता है तो श्री ठाकुर जी उनके समक्ष आ जाते हैं। तो जब तक मैया यह विश्वास कर रही थी कि मैं दौड़कर पकड़ लूंगी, तब तक मैया भगवान को नहीं पकड़ सकी, और जब खड़ी हो गई तो ठाकुर जी भी खड़े हो गए। इसका तात्पर्य है कि जब मैया ने दौड़ना बंद कर दिया तो ठाकुर जी ने भी दौड़ना बंद कर दिया, खड़े हो गए ठाकुर जी। मैया बोली, कन्हैया मेरे समीप आ। ठाकुर जी बोले, मैया तू मुझे मारेगी तो नहीं? लाला मैं तो क्यों मारवे लग गई? तू मेरो लाला, मैं तेरी मैया, मैं तो क्यों मारूंगी? हाँ लाला मेरे निकट आ, आज तो मैं तेरी बढ़िया ते आरती उतारूंगी, पूजा करूंगी। माताओं की आरती पूजा कैसी होती है ये तो सब बालक जानते हैं। वो गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि और आरार्तिक्यम समर्पयामि वाली पूजा नहीं होती है, वो तो ये पूजा होती है, चपत लगाने वाली पूजा होती है। ठाकुर जी ने विचार किया कि सेवा पूजा का अभ्यास तो हमारा बड़ा प्राचीन है, अनंत काल से हमारी पूजा हो रही है, तो चलें आज मैया की सेवा पूजा सही। जैसे ही निकट पहुंचे मैया ने हाथ पकड़ लिया। भगवान से अभी कुछ बोली नहीं है मैया, केवल भगवान ने मैया के हाथ में छड़ी देखी कि बस थर थर कांपने लग गए। कैसी झांकी है भगवान की। कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तमज्जन्मसणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वाभिशयन्त्यवागुरत्। अपराधी की तरह भगवान मुख लटका करके खड़े हैं। भगवान के कंजदल नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है, काजल घुल करके कपोलों पर आ रहा है। मशरणी स्वपाणिना अपने हाथ से उसको पोंछ रहे हैं, लाल लाल हथेली काली हो रही है। मैया ने देखा कि लाला ज्यादा डर गए हैं तो छड़ी को फेंक दिया। यहाँ श्री सुखदेव जी मैया का एक विशेषण दे रहे हैं, त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला। अर्भक वत्सला, ऐसी लीला करने के बाद भी यशोदा के हृदय में अर्भक वत्सला श्री कृष्ण के प्रति भारी प्रेम है, भारी वात्सल्य है। ये अर्भक वत्सला कहकर ये बता रहे हैं कि ये कठोरता केवल दिखावटी है,
भीतर से मैया के हृदय में अपार प्रेम भरा हुआ है। मैया ने हाथ पकड़ के कहा, कन्हैया देख, छड़ी तो मैंने फेंक दी है, पर देख जो जा उखल पे चढ़ के तने बांधन को माखन खवायो ना, वाई उखल से आज में तो ही बांधूंगी। उखल से क्यों बांधूंगी? क्योंकि ये तेरी चोरी में सहयोगी है, इसलिए इसी से बांधूंगी। उखल से आज तो ही बांधूंगी, और नहीं तो तू कान पकड़ के क्षमा मांग ले कि बस आज के बाद ऐसी नटखट लीला नहीं करूंगा। ठाकुर जी रो तो रहे, लेकिन भगवान क्षमा नहीं मांगते। क्यों? ऐसी ही लीलाएं करने के लिए तो भगवान आए हैं, तो कैसे कह दें कि हम लीला नहीं करेंगे। अब तो मैया ने उखल से बांधने का विचार किया। जिस रस्सी को लेती है, कमर में लपेटती है, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। ये 2 अंगुल छोटी क्या है? देखिए, सत्व और रज, तम और रज, इन दोनों की निवृत्ति जब तक पूरी तरह नहीं हो जाती, तब तक सत्व की स्फूर्ति नहीं होती, और जब तक सत्व की स्फूर्ति नहीं होती तब तक प्रेम प्रकट होता नहीं है, और जब तक प्रेम प्रकट नहीं होता तब तक भगवान बंधन को स्वीकार करते नहीं है। यद्यपि मैया त्रिगुण में नहीं है, वो ऊपर उठी भई है, क्योंकि भगवान उसके साथ प्रकट होकर लीला कर रहे हैं, लेकिन साधकों को शिक्षा देने के लिए भगवान ऐसी लीला दिखा रहे हैं। अभी मैया में 2 भाव हैं, बांध दूंगी ये रजोगुण है क्रिया, और दंड देकर सुधार दूंगी ये भाव है, दंड देने की भावना, ये तमोगुण। अब मैया बांधते बांधते थक गई, शिथिल हो गई मैया, तो ठाकुर जी स्वयं ठाकुर जी ने बंधन को स्वीकार कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित न चांतर न बहिर्यश्च न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगत्यः। जिस परमात्मा में न बाहर है, न भीतर है, न आदि है, न अंत है, जो पहले भी थे बाद में भी रहेंगे, ऐसे भगवान को यशोदा बांधना चाहती है। भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया। स्वमातु स्विन्य गात्रायाः विस्रस्त कवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। मैया के परिश्रम को देखकर, मैया की दशा को देखकर भगवान को दया आ गई और भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया।